अस्सलामुअलैकुम। प्लैनेट फन रिव्यू के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं और मैं आपको बताऊं कि आज एक लंबे इंतज़ार के बाद एपिसोड आ रही है। जी बिल्कुल, कभी मैं कभी तुम की, क्योंकि लास्ट वीक में वो 2 एपिसोड की बजाय 1 एपिसोड आई थी और लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि नई एपिसोड आएगा। आज एपिसोड जो आने वाली है इसमें आप सबको पता है, आप लोगों ने जो टीज़र देखा है उसके मुताबिक क्या क्या होने जा रहा है, हम उसको कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले शर्जीना और मुस्तफ़ा की लाइफ थोड़ी सी सेट होने वाली है। घर की जो प्रॉब्लम थी वो उन्होंने देख ली, उन्होंने उस घर को सेट कर लिया, साफ़ कर लिया, जैसा भी आप कह लें। दूसरी तरफ उसकी मदर को जो है वो पता चलने वाला है, वो घबराई हुई हैं, उनको ये पता चलने वाला है कि उनको घर से निकाल दिया गया है। वो भी एक सीन मूव करेगा इस आज की जो एपिसोड है इसमें। और द सेकेंड वन इज़ रुबाब अब वहाँ से चली जाएगी। आपको पता ही है रुबाब इस घर में क्यों आई थी। रुबाब इसलिए आई थी कि अदील के पास शर्जीना ना हो। तो अब शर्जीना को तो उसने वहां से निकलवा दिया है। जब उसने शर्जीना को निकलवा दिया है तो अब रुबाब का वहां रहना कोई काम नहीं है। वो अपनी सारी फैसिलिटीज को, अपनी सारी लग्जरी को छोड़कर वहां पे रह रही है और उनकी बातें भी सुन रही है और उनसे बातें करवा भी रही है। तो अब चूंकि उसका मकसद फुलफिल हो गया, वहां से मुस्तफ़ा चला गया, शर्जीना वहां से चली गई है, तो अब उसका वहां पे ठहरना किसी काम का नहीं है। तो अब वो जो है वो वहां से मूव कर जाएगी। और अब जब वो अदील से कहेगी कि अदील तुम्हें भी मेरे साथ रहना है, तो अदील भी एक चाल चलेगा और वो ये कि वो अपने पेरेंट्स को भी साथ लेके जाएगा। लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स को लेके वहां पे जाएगा तो उसके बाद जो उनके साथ रुबाब बिहेव करेगी, उनको पता चल जाएगा कि शर्जीना वाज राइट और ये जो लड़की है ये ठीक नहीं थी। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि अब क्या हो सकता है जब चिड़ियां चुग गईं खेत। शर्जीना और मुस्तफ़ा की लाइफ तो अब बाहर सेट होने वाली है, वो लोग एक अच्छी लाइफ की तरफ जो है वो मूव करने वाले हैं। लेकिन वो ये एंड हम लोग ज़्यादातर, क्या आपको पता है, हम एंड एक्सपेक्ट करते हैं एंड पे ये दोनों जवेद शेख और बुशरा इंसारी ये शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ हैप्पीली रहना शुरू कर देंगे। और जनाब अली वो अब उसमें एक और बड़ा अदील के साथ जो हाथ होने वाला है वो होने वाला है नताशा की तरफ से। वो नताशा जो उसको अपनी चाल में लेके आ रही है और उसको घेर रही है, वो भी एक दिन जब वो रुबाब से टूट जाएगा, जब वो रुबाब से टूट जाएगा या रुबाब का रिश्ता उनसे टूट जाएगा, तो वो फिर जब इसकी छुट्टी कराएगी ना तो फिर ये पागल होकर सड़कों पे घूमेगा। जी ये बिल्कुल अदील के साथ ही होने वाला है, क्योंकि एक तरफ उसका फैमिली रिलेशन खत्म हो जाएगा। देखिए ना, उसने तो प्रॉब्लम में आके इसको बताया कि मैं अपनी लाइफ में कैसा हूँ, तो इसको एज अ फ्रेंड उसको कंसोल करना चाहिए था, ना कि उस मौके से फ़ायदा उठाने लगी। लेकिन अब जब ये फ़ायदा उठा रही है तो अब ये भरपूर फ़ायदा उठाएगी और फिर क्या करेगी, आपको सबको पता है कि वो इसकी जब छुट्टी करवाए, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है और उसका खामन जो है वो पहले डम सा है, तो वो उसके साथ ही रहना चाहेगी। तो फिर जब वो इसकी छुट्टी कराएगी, फिर इन्हीं सड़कों पे, कराची की सड़कों पे आपको अदील जो है वो पागल बना हुआ नजर आएगा और फिर जाके ये मुस्तफ़ा से माफिया मांगेगा। बट होप सो आज स्टोरी इतनी फॉरवर्ड नहीं जाएगी। आज स्टोरी कहाँ तक चलती है हम देखते हैं। आप भी हमारे साथ रहिएगा, फिर इसको देखने के बाद आपसे बात करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।